आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रखा है एक ब्लॉक ए है जो कि रखा गया इंक्लाइंड सरफेस पे, जस्ट बिगिन हो रहा है टू स्लाइड इफ द इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री। इट मीन्स दैट कि एक हमारे पास ब्लॉक है। सबसे पहले एक इंक्लाइंड सरफेस बनाते हैं। इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है और वो जो ब्लॉक है उसका मास लेट अस सपोज m है और ये इंक्लाइनेशन थीटा भी हम मान के चल रहे हैं, तो थीटा भी कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि ब्लॉक को रिप्लेस किया जा रहा है अनदर ब्लॉक बी से और इट इज फाउंड दैट कि ये बिगिन हो रहा है स्लाइड करना यदि इंक्लाइनेशन 40 डिग्री है तो अब पूछ रहा है मास ऑफ ब्लॉक ए बड़ा है मास ऑफ ब्लॉक बी से या ए छोटा है बी से, या दोनों के मासेस इक्वल होंगे या फिर तीनों केसेस में से कोई भी केस पॉसिबल, यानी सभी केसेस पॉसिबल है, कोई तो नहीं बोल सकते। तो देख लें अभी क्या होगा। इसके ऊपर जो हमारे टोटल फोर्सेज लगेंगे, एक mg का लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। बहुत बार इसको हमने डिस्कस कर लिया है और जो mg का फोर्स है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारा पूरा सिस्टम बनेगा। और इसके अलावा जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक लग रहा होगा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, चूंकि ये जो फोर्स है इस mg का ये वाला कंपोनेंट इसको इधर की तरफ ले जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो mg का कौन सा कंपोनेंट है, यदि ये mg है तो ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये mg का कॉस कंपोनेंट है और ये mg का साइन कंपोनेंट है और ये ऑफ कोर्स क्या है, नॉर्मल है और ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अब भी हमारे पास क्या सिचुएशन है कि ये जस्ट स्लाइड कर रहा है। जस्ट स्लाइड के कंडीशन में क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो mg साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। जस्ट स्लाइड का केस में बता रहा हूँ, जैसे इसमें लग रहा है जस्ट बिगिन टू स्लाइड का केस भी बोल रहा है, तो जस्ट बिगिन टू स्लाइड। अब देखते हैं ये होता है F, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन विच इज इक्वल टू mg साइन थीटा। n यहाँ से क्या है, n इज इक्वल टू है हमारे पास mg कॉस थीटा। यहाँ से हमको पता है कि n किसके इक्वल है, mg कॉस थीटा के, तो यहाँ से आ जाएगा mg कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू mg साइन थीटा। इट मीन्स दैट कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। मीन्स जो थीटा है या फिर तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अब हम क्या करते हैं, लेकिन अब ये देखो ये जो भी म्यू है वो थीटा पे डिपेंड करता है। जो भी हमारा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब हमारा सेकेंड जो हम ये बोल रहे हैं कि अब लेट अस सपोज इसमें एक्सेलरेशन आ गया, इस बॉडी में जस्ट बिगिन हुआ और स्टार्ट हुआ तो ये क्या करने लग गया, एक्सेलरेट करने लगा और ए एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब इसी इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, अब नेट फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से नेट फोर्स mg साइन थीटा माइनस एफ दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देख लो mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा था, म्यू इंटू एन, और एन हमारे पास क्या होता था, mg कॉस थीटा। एन है हमारे पास mg कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू ma। इट मीन्स एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस्ड आएगा वो हमारे पास आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे आ गया हमारे पास g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया।
तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है ये कहीं भी हमारा मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन हमारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है? मास के इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स दैट कि जो हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये यदि 30 डिग्री से 40 डिग्री कर दिया तो हमारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन, अरे ये बिगिन हो गया, जस्ट बिगिन। ए ब्लॉक को बी ब्लॉक से रिप्लेस किया था। ए ब्लॉक 30 डिग्री पे स्लाइड कर रहा था और बी ब्लॉक 40 डिग्री पे स्लाइड कर रहा है। तो अब जब स्लाइड कर रहा है इट मीन्स कब एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा दोनों ब्लॉक में। तो जो हमने एक्सेलरेशन निकाला वो मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये हम एकदम श्योर नहीं बोल सकते हैं कि ए का मास ज़्यादा है या बी का मास ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि कोई भी केसेस पॉसिबल है, या तो ए का भी ज़्यादा हो सकता है या फिर बी का मास ज़्यादा हो सकता है या दोनों का इक्वल भी हो सकता है। तो जो डी ऑप्शन है कि ऑल द थ्री आर पॉसिबल, ये तीनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। ये तीनों केसेस क्या हो सकते हैं? पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये हम यहाँ से श्योर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा मास जो है हमारा ग्रेटर है। यदि हम थीटा को 30 डिग्री पे यदि कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है और थीटा को फिर हमने 40 डिग्री कर दिया तो दूसरा बी ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो उससे हम ए और बी के मासेस के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए जल्दी से कोई कमेंट करने में बचना चाहिए। जहाँ पे उचित हो वहीं कमेंट करना चाहिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।